क्या आपके परिवार में कोई पेंशनधारी है, चाहे वो बुजुर्ग में हो, चाहे विधवा हो, चाहे दिव्यांग हो? तो साथियों, नए साल से पेंशन 2026 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। क्या आ रही है दोस्तों? नए साल से पेंशन को लेकर वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन। जी हाँ साथियों, वृद्धजनों के लिए, विकलांग लोगों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए पेंशन, राजस्थान में पेंशन बढ़ोतरी की गई है। तो साथियों, ऐसा तो ये पूरे भारत में पेंशन बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सबसे पहले राजस्थान में की गई है। अब किस तरीके से की है कि 1250 किसको मिलेंगे, 1350 किसको मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात 2750 किसको मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको सिर्फ इनको ही मिलेगी बड़ी पेंशन। अब कितनी पेंशन बढ़ी है देखिए, आपके सामने हम स्क्रीन पर रखे हुए हैं। तो 1250 है, 1350 है और 2750 है ना। वो तो आपको अभी देखना है इसको, तो तुरंत जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम कर रहे हैं बात, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, जैसे कि कोई विधवा महिला है या फिर कोई दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं बल्कि आपके हक के लिए है। क्यों साथियों? क्योंकि हक के लिए क्यों है? क्योंकि साथियों, 2026 से राजस्थान की पेंशन बदलने वाली है। अब कैसे बदलेगी? राशि बढ़ेगी, नियम बदलेंगे और कई लोग बाहर भी हो सकते हैं। अब बाहर होंगे, किस तरीके से नियम बदलेंगे? तो साथियों देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नई पेंशन राशि कितनी होगी, किसे 1250, 1350 और 2750 रुपये मिलेंगे। साथियों, कौन लोग इस योजना से बाहर हो सकते हैं, और साथियों सबसे जरूरी बात, आपको अभी क्या करना चाहिए। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी 10 मिनट आपके पास पैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों, राजस्थान पेंशन योजना सच्चाई। देखिए साथियों, राजस्थान सरकार वर्षों से वृद्धा, विकलांग पेंशन और विधवा एकलधारी पेंशन देती आ रही है, लेकिन साथियों 2026 आते आते सरकार ने साफ कर दिया। क्या साफ कर दिया? अब सिर्फ नाम की पेंशन नहीं चलेगी, अब होगी हक की पेंशन। कैसे होगी? तो जैसे कि साथियों, अब कितनी पेंशन मिल रही है? वर्तमान में ज्यादातर लोगों को 1250, कुछ विशेष कैटेगरी को 1350 और बहुत कम लोगों को 2750 रुपये प्रति माह मिल सकते हैं। लेकिन ये 2026 में ये आंकड़े भी बदलने वाले हैं। क्यों साथियों? क्योंकि 2026 से क्या बदलने वाला है। देखो 2026 से क्या बदलेगा। सरकार का फोकस अब 3 चीजों पर है: सही व्यक्ति को पेंशन, जरूरतमंदों को ज्यादा राशि और फर्जी लाभार्थी बाहर। इसलिए साथियों, पेंशन की राशि को रिवाइज किया जा रहा है। अब रिवाइज कैसे हो रहा है? तो कौन लोग पेंशन से बाहर हो सकते हैं? आपके मन में सवाल आ रहा है कि पेंशन से कौन बाहर होगा। तो साथियों, जिनके नाम पर क्रॉस है, पक्का मकान, 4 पहिया वाहन, ज्यादा जमीन और ज्यादा बैंक बैलेंस, कौन कौन से उनके नाम पे किसी पे क्रॉस लगेगा? पक्के मकान वालों पे, 4 पहिया वाहन वालों पे, ज्यादा जमीन वालों पे और ज्यादा बैंक बैलेंस वालों के। तो साथियों, उनकी पेंशन तो बंद हो सकती है। और जिनका भौतिक सत्यापन फेल है, KYC नहीं हुआ, आधार लिंक नहीं हुआ, उनका नाम डेफिनेटली कर सकता है। साथियों, नई संभावित जो पेंशन संरचना 2026 में आएगी उसको हम देखते हैं। सामान्य जो वृद्ध विधवा पेंशन है वो 1250 से 1500 से 1750 की जा सकती है। वही साथियों, अगर अधिक उम्र जैसे 75 प्लस और गंभीर विकलांग की बात करें तो ये 1350 से 2000 प्लस के बीच में जा सकती है। साथियों, विशेष श्रेणी अर्थात अत्यंत निर्धन, गंभीर दिव्यांग है तो ये राशि 2750 तक भी जा सकती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, ये सब मिलेगा सिर्फ पात्र लोगों को। अब हम बात करते हैं KYC और सत्यापन क्यों जरूरी है। साथियों, सरकार साफ कर रही है, पहले भुगतान, पहले पहचान फिर भुगतान। तो साथियों, क्या होता है कि 2026 से पहले आधार से KYC, जन आधार अपडेट और बैंक खाते की पुष्टि नहीं कराया तो पेंशन अटक सकती है। इसलिए साथियों, बैंक खाते से जुड़ा अपडेट भी बहुत जरूरी है। अब पेंशन सीधे आधार लिंक बैंक खाते में आएगी। मतलब यदि आपका गलत IFSC है, बंद खाता है और आधार लिंक नहीं है तो साथियों पैसा नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं वृद्धा पेंशन पूरा सच। उम्र सीमा महिलाओं की है 55 प्लस, कितनी है साथियों? 55 प्लस, और पुरुष की 58 प्लस। तो आय सीमा कौन तय करेगी? सरकार। 2026 में राशि बढ़ेगी लेकिन जांच भी कड़ी होगी। विधवा पेंशन, तो ये हमारी विधवा माता बहनों के लिए है, और अब सिर्फ विधवा होना काफ़ी नहीं है, दोबारा विवाह नहीं, आय सीमा के अंदर है, परिवार की स्थिति सत्य है तो गलत जानकारी पर आपकी सीधी कटौती देखने को मिल सकती है। साथ ही दिव्यांग पेंशन की हम बात करें तो राहत ये आ सकती है। तो 40% से ज़्यादा विकलांगता मेडिकल प्रमाण पत्र जरूरी है। साथियों, गंभीर विकलांग को 2
सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा और फर्जी सर्टिफिकेट वालों पर सीधी कार्रवाई होगी। सरकार इतना सख्त क्यों हो रही है? साथियों देखिए कि सरकार आखिर में इतना सख्त क्यों हो रही है, क्योंकि पैसा सीमित है और जरूरतमंद ज़्यादा है। सरकार चाहती है हर रुपया सही हाथ में आए। तो साथियों जनता के लिए चेतावनी है। कैसे है? अगर आप पेंशन लेते हैं तो आज यही काम करें। कौन सा काम करना है आपको? देखिए साथियों, KYC, अपनी KYC करवाएं। जन आधार अपडेट नहीं हो रहा तो उसे अपडेट कराएं। बैंक खाता चेक करें कोई मिस्टेक तो नहीं है, और मोबाइल नंबर अपडेट तुरंत जरूर करें। साथियों बुजुर्गों की पेंशन, विधवा महिलाओं की पेंशन है, दिव्यांगों की पेंशन है, कोई ऐसा नहीं है आपका हक है, लेकिन हक वही पाएगा जो जागरूक होगा। तो साथियों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं।